तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। नगर में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर लाखों रुपए की बंदरबाट का मामला सामने आया है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर शहर में चलने वाली कचरा गाड़ियों के साथ एनजीओ जमकर माल बटोर रहे हैं। एनजीओ यह काम देख रहे हैं कि कचरा गाड़ी के साथ जाए और लोगों को समझाइश दे कि गीला सूखा कचरा अलग रखना है। स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर लंबे समय से चल रही बंदरबाट को लेकर कोई भी इस दिशा में उचित कदम उठाकर इन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं उठा रहा है। स्वच्छता के नाम पर नगर निगम हर माह लाखों रुपए खर्च कर रही है। भ्रष्टाचार का खेल सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। शहर में स्वच्छता के नाम पर दीवारों को रंगीन करें और सुंदर बनाने के नाम पर पेंटिंग का काम लेने वाले ठेकेदार द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। जिन दीवारों को कभी पोता नहीं गया उन पर 2022 को 2023 के रूप में बदलकर नया बताया गया है। गाड़ी पे कितने लोग आ रहे हैं? कितने लोग आ रहे हैं आपके साथ? मेरे साथ एक हेल्पर है जो कि अभी उसकी बेटी को लेके अस्पताल गया। अच्छा, इसके अलावा कोई एनजीओ वाले आ रहे हैं आपके? एनजीओ वाले नहीं आ रहे। कितने समय से नहीं आ रहे? करीबन 5-6 महीने से नहीं। अच्छा, कौन से वार्ड की गाड़ी है ये? 7 की सेकंड है। 7 की सेकंड गाड़ी, ठीक। प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन कर पुतला जलाया। पुतला दहन रोकने के लिए पुलिस तैयार थी, लेकिन कांग्रेसियों ने पुलिस को चकमा देकर पुतला जला दिया। पुतला जलाने के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश जाट की मौजूदगी में कांग्रेस ने पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की गई। प्रदेश राज्य मंत्री के खिलाफ पुतला दहन के दौरान लंबे समय के बाद कांग्रेस के कई कार्यकर्ता एक साथ नजर आए। रेडी। आज विरोध प्रदर्शन किया गया, पुतला दहन किया गया। किसका पुतला दहन किया गया? देखिए, आज हम सभी जनपद सदस्य जो जनप्रतिनिधि थे उन सभी ने मिलकर लगभग उनके साथ रतलाम जिला कांग्रेस परिवार के साथ मिलकर यहाँ पर जो जनपद सदस्यों की राशि थी 15 वित्त आयोग की राशि, उनको चुने हुए 8-9 महीने हो गए। उनकी राशि अभी तक उनको नहीं दी गई और ये खेरा बसाव ले लेकर गुमराह कर रहे हैं सभी जनप्रतिनिधि को। आज जनप्रतिनिधि ये विकास यात्रा के नाम पर क्षेत्र में विकास की बातें करते हैं और एक तरफ हमारे जनप्रतिनिधियों के हाथ काटे जा रहे हैं। इसी बात को लेकर, इसी मांग को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित होते हैं और पंचायत राज्य मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का हमने पुतला दहन किया। नमकीन के बिना रहा न जाए, हर पल नवकार के नमकीन की याद सताए। तीखे और चटपटे स्वाद के साथ लौंगयुक्त सेव, वो भी मात्र 140 रुपए किलो। साथ ही कई तरह की मिठाइयाँ भी उपलब्ध है। नवकार नमकीन हमारी सेवा 2 जगह उपलब्ध है, 200 गौशाला रोड रतलाम और हार्ट रोड SBI ATM के पास पवन किराना के सामने रतलाम। मोबाइल नंबर 9669681009। देश भर के जाने माने रतलाम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था की रविवार रात पोल खुल गई। यहां 2 बदमाशों द्वारा खुलेआम चाकू लेकर यात्रियों को डराते धमकाते और मारपीट करते देखा गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसने रेलवे स्टेशन परिसर में आरपीएफ और जीआरपी की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। यह घटना रेलवे स्टेशन परिसर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर स्थित टिकट खिड़की के बाहरी परिसर की है। यहाँ 2 बदमाशों ने खुलेआम चाकू लहराते हुए 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी। दोनों युवक बदमाशों से रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन वह खुलेआम उनकी पिटाई करते रहे और चाकू से हमला करने की कोशिश भी करते रहे। मारपीट का यह वीडियो पास से गुजर रहे किसी यात्री ने बना दिया, जो आप सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। बड़ी बात यह है कि दोनों ही युवकों को बचाने का कोई भी आगे नहीं आया और लोग तमाशबीन बनकर विवाद देखते रहे। हालांकि विवाद की स्पष्ट वजह सामने नहीं आ पाई है। वहीं आसपास सिविल ड्रेस में खड़े आरपीएफ के जवानों ने दोनों बदमाशों को पकड़कर जमकर सबक सिखाया और उन्हें जीआरपी पुलिस को सौंप दिया है। गिरफ्त में आया बदमाश सद्दाम खरगोन और इमरान अलीराजपुर का रहने वाला है। पुलिस इनके रिकॉर्ड खंगाल रही है। स्टेशन पे इतनी गंभीर वारदात हो गई, चाकू लेकर लोग यात्रियों को परेशान कर रहे हैं टिकट देकर। क्या घटनाक्रम हुआ है आज? घटनाक्रम 6, साढ़े 6, 7 बजे की बात है।
तो उसमें 2 लोगों के द्वारा चाकू लेकर उत्पाद मचाने की बात हुई थी, तो तत्काल उसको आरपीएफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। इसमें से इमरान जो कि अलीराजपुर का रहना, जिससे एक चाकू बरामद हुआ है, और सद्दाम खरगोन का रहने वाला, दोनों ये यहाँ से अजमेर जाने के लिए आए थे और विंडो खिड़की के वहाँ पर लाइन लगने की बात से दूसरे सहयात्रियों से वाद विवाद हुआ था और ये अभी नशे में भी थे, तो इनका मेडिकल परीक्षण वगैरह भी कराया गया और 25 आर्म से और 151 इसके साथ फरियादी को भी वहाँ जाकर पूछताछ कर ली। फरियादी की तरफ से भी इसमें 327 का मुकदमा दर्ज किया। आपने जैसे जानकारी लगाई कि कौन वो क्या हैं, तो इनका बैकग्राउंड क्या रहा, मतलब आपराधिक बैकग्राउंड क्या है? आपराधिक बैकग्राउंड के संबंध में ये थाना कसरावत और अलीराजपुर से अभी संपर्क किया गया, अभी आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी ली है। चंद कदमों की दूरी पर जीआरपी और आरपीएफ का थाना है, फिर भी खौफ क्यों नहीं है ऐसे लोगों पर कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन के अंदर भी चाकू निकाल ली, उस तरह से घटना है? तत्काल आरपीएफ के स्टाफ और जीआरपी के द्वारा पहुंचकर तत्काल गंभीर घटना होने से बचाया गया इसको और उनको तत्काल अरेस्ट कर लिया गया। सर, एक क्वेश्चन ये है कि चूंकि वेस्टर्न रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन में आता है रतलाम, यहाँ पे क्या लगातार चेकिंग नहीं होती जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और इस प्रकार की घटना हो रही है, खुलेआम चाकूबाजी कर रहे हैं, उसके बाद आरपीएफ की सहायता को लेकर आप लोग उनको पकड़ते हैं और उसके बाद पता लगता है कि उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये बड़ा जंक्शन है और काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है, उस हिसाब से फिर भी आरपीएफ जीआरपी दोनों मिलकर पेट्रोलिंग और चेकिंग वगैरह करती है और चेकिंग के दौरान अगर कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है उस संबंध में भी कार्रवाई की जाती है। और आज भी मतलब गंभीर घटना ये हो सकती है, तो फिर भी आरपीएफ और जीआरपी ने मिलकर इसको दोनों को तत्काल पकड़ा। सर, एक और मामला मैं पूछना चाहूँगा, सिटी पुलिस और आपका कोऑर्डिनेशन कितना है? क्योंकि रेलवे क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से सूचना आती रहती है कि सट्टा चल रहा है, जुआ चल रहा है और लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। 2 जुए पकड़े, बड़े जुए पकड़े जा रहे हैं, परंतु जीआरपी और आरपीएफ की तरफ से ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है। रतलाम सिटी पुलिस छोटी मोटी कार्रवाई तो करती है, थाना जीआरपी क्षेत्र में कई जगह सट्टे चल रहे हैं, ऐसा भी सूत्रों ने बताया कि क्लब भी चल रहे हैं। इस संदर्भ में आपके पास कोई जानकारी है? नहीं, इस संबंध में अभी फिलहाल जो कार्रवाई हुई, चूंकि औद्योगिक क्षेत्र, स्टेशन रोड और जीआरपी की सीमाएं लगी रहती, तो इसमें सामंजस्य करके भी कार्रवाई करते हैं और हमारे द्वारा भी कार्रवाई इसमें की जाती है। भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो और इस प्रकार के जुए सट्टों पर अंकुश लग सके, इसके लिए आप रतलाम पुलिस से कोई सामंजस्य बिठाकर कोई? सीएसपी साहब भी यहाँ पर अभी मौके पे आए थे, इससे पहले भी लगातार चर्चा रहती है। आइए अरे छोड़ो इनको यार, कोई अरे पुलिस को बुलाओ, पुलिस को। भैया पुलिस को बुलाओ, भैया पुलिस को बुलाओ। कौन है? वीडियो निकालो भैया। क्या जिले के पिपलोदा विकासखंड स्थित ग्राम बेड़खेड़ी में रहने वाला एक व्यक्ति द्वारा पटवारी पर 8,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से किए जाने के बाद भी अब तक संबंधित पटवारी पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पटवारी के खिलाफ यह शिकायत बड़खेड़ी निवासी बबलू पिता भूरू खान ने की। इसमें बताया कि दिनांक 29 जनवरी 2023 को हीरालाल पटेल निवासी बड़खेड़ी के खेत पर बने रूड़ा से जेसीबी से मटेरियल लेकर ढोडर शनि मंदिर पर डालने जा रहा था। इस दौरान रास्ते में पटवारी मौजा मनीष राठौर ढोडर द्वारा मेरे दोनों ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए। मेरे द्वारा बताया गया कि खेत के रूंडे से मटेरियल लेकर ढोडर शनि मंदिर में डाल रहा था। इस पर पटवारी ने एक ना सुनते हुए मुहर्रम का बोलकर ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए व पुलिस चौकी ढोडर में खड़े कर दिए गए।
इसके बाद 10 दिन तक टाल मटोल करते हुए 10,000 रुपए की मांग की गई, जिसमें 8,000 रुपए लेकर पंचनामा बनाने में राजी हुए और 9 फरवरी को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में उनके कार्यालय ढोडर पर मुझे प्रार्थी को बुलाया था, जहां पीड़ित ने रुपए दिए। पीड़ित के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आजाद अध्यापक संघ द्वारा वाहन रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े अध्यापक उपस्थित रहे। प्रदर्शन के दौरान संगठन से जुड़े लोगों द्वारा जोरदार नारेबाजी भी की गई और अपनी मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन के दौरान बताया गया कि यदि जल्द ही उनकी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। ज्ञापन के दौरान प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। आजाद अध्यापक शिक्षक संवर्ग की आपसी वरिष्ठता सूची का अंतिम प्रकाशन कर उक्त उच्च पदों के लिए पात्र अध्यापक शिक्षक संवर्ग को पदोन्नति दी जावे। विगत वर्षों में सेवानिवृत्त और दिव्यगत अध्यापक शिक्षक संवर्ग के आश्रित परिवार के सदस्य को फिलहाल के इतना ही। हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।